हेलो तमाशा हीरो। आया हो तो अहमद का दिल चाह रहा था बिरयानी पे, तो मैंने कहा बिरयानी बना लेते हैं, फिर साथ साथ क्या बात है, क्या आप डॉक्टर भी हैं किस चीज़ के? वो नहीं, पंजाब में कहते हैं कि बहुत बड़ा डॉक्टर है। अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग शूट कर रहे हैं उस घर में जहाँ पे परवरिश शूट हुआ है, और ये घर इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है कि इन बिटवीन सीन्स जब हमारा ब्रेक होता है तो मैं इसकी डिफरेंट चीज़ें देखती रहती हूँ कि लकड़ी किस क्वालिटी की है, डिज़ाइनिंग कैसी है, आर्किटेक्चरल वर्क, और इसका जो मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें, और जिस तरह से ये स्प्लिट लेवल पे डिज़ाइन हुआ है, दिस इज़ सो रिमार्केबल। तो मैंने सोचा कि जब मैं इतनी अम्यूज़ हो रही हूँ इसे देख के, तो मैं ये आपके साथ भी शेयर करूँ। तो लेट्स गो टेक अ टूर ऑफ दिस हाउस, जिसमें कि परवरिश शूट हुआ है, और अब ये हम यहाँ शूट कर रहे हैं। तो आप दोनों देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा कि एक घर को सिर्फ सेटिंग और डेकोरेशन से कितना चेंज किया जाता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाए। और इसी में इश्क मुर्शद शूट हुआ था, तो हर कोई इसको डिफरेंट तरीके से पोर्ट्रे करता है और उसका लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। अभी तो खैर इट्स अ टोटल मेस, लेकिन मैंने आपको रेफरेंस के लिए कमरे दिखाए हैं कि कहाँ पे क्या है। तो एक दो रूम्स रह गए, चले वहाँ भी चलते हैं। ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ बच्चों के सीन होते हैं परवरिश में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। और ये यहाँ का कोर्टयार्ड है, और ये वो खूबसूरत दरख्त। ये छोटा कोर्टयार्ड। यहाँ नहीं, ये नीचे का पोर्शन है। और ये वो बेडरूम है जो माँ बाप का दिखाया है। इसके बैक तो वार्डरोब्स हैं। वॉशरूम है इसका, आपको दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े का। अभी तो ये यहाँ पे कवर किया है, मगर ये कोर्टयार्ड का व्यू है यहाँ से। ओहो कबाड़। इतना बड़ा वॉशरूम है ये। यहाँ पे भी हर कमरे और हर जगह कोई खिड़की है, कोई, आई थिंक दिस इज़ द शावर एरिया, या वहाँ से भी व्यू है कोर्टयार्ड का। ये है वो बेडरूम। ये इनका डाइनिंग एरिया, और ये किचन। किचन के साथ ये स्मॉल किचन। ओहो, ये तो इधर गिरा हुआ है। बस शाम होने वाली है और ये बंद होने वाला है। और हर कमरे में खिड़की से प्लांट्स और ट्रीज और ग्रीनरी का व्यू है। दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट द हाउस। ये है वो कमरा जो कि इनका ड्राइंग रूम
लाउंज या वो दिखाया गया जहाँ पूरी फैमिली बैठती है। और ये यहाँ से भी उस लाउंज का व्यू है और एक ये लाउंज है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आपको अमल का कमरा दिखाते हैं। अभी तो आप नहीं पहचानेंगे, मगर ये कमरा वो है जो अमल का कमरा दिखाया है। यहाँ पे उसका बेड लगा हुआ है और वो ऊपर उसका सोफ़ा। और अब आपको नुमान एजाज़ और सवेरा नदीम का बेडरूम दिखाते हैं। यहीं से ऊपर आएंगे तो ये व्यू है पूरा खिड़कियों का, और इस प्ले में ये मेरा कमरा दिखाया गया है। ये व्यू देखें, ये टॉप व्यू है जहाँ से आप लोग जब प्ले का स्टार्ट में टाइटल देखते हैं तो वो इस एंगल से वो झूला है और वहाँ पे आगे वो पॉन्ड है कमल के फूलों का। और ये वो दरवाज़ा है जो इन्होंने एज मेन एंट्रेंस यूज़ किया है। ये है इसका व्यू। और ये दरख्त, छोटे छोटे लैम्प्स, दिस इज सो प्रिटी। और यहाँ से उन्होंने वो जो गिटार के साथ उसके सीन्स हैं बच्चे के, और आनिया के स्टेयर्स पे ये व्यू यहाँ से है। और ये वो कोर्टयार्ड है जहाँ हम अभी थे नीचे। तुम क्या देख रहे हो मेरी तरफ, है क्या देख रहे हो? ये वो खिड़की है जो उस कमरे में है जहाँ वली और समीर दोनों रहते हैं। और यहाँ से एक दफ़ा अमल उसे बुला के और यहाँ से उसे लेके जाती है उससे बात करने। इधर ये वो पोर्शन है जहाँ पे उनका लाउंज सेट है, नुमान एजाज़ और सवेरा नदीम के कमरे का। और ये बेडरूम साइड है जो कि अभी पहचानी नहीं जा रही, बट हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से सेट होता है। तो अभी यहाँ चूँकि सीन नहीं है तो इसलिए ये सारा एक टोटल मेस है, बट जब सीन होता है तो पूरी प्रॉपर सेटिंग होती है। और उसके बाद ये इसका वॉशरूम है जो सारा लकड़ी से बना हुआ है और सॉलिड लकड़ी और सालों पुराना बना हुआ है। और शावर एरिया भी लकड़ी का है मगर वो ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल कमाल है। उसके साथ छोटा सा रास्ता है जो बाहर जाता है। ये चीकू भरे हुए हैं इस दरख्त पे जो कि मैं चख चुकी हूँ तोड़वा के। ये हम फिर से आ गए अमल वाले कमरे में। ऊपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है, यहाँ उसका सोफ़ा दिखा है, यहाँ पे उसका बेडरूम है। यहाँ ये शायद एक सीढ़ी बनाना भूल गए। और ये फिर यहाँ से स्टेयर्स से ऊपर जाके ये 2 बेडरूम है।
हेलो तमाशा हीरो। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? मेरी लाइट तो छोड़ें जी। What do you want to say to my YouTube fans? मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। सब्सक्राइब करें, इर्द गिर्द गली मोहल्ले में छोटे बड़े अंकल आंटी बच्चा सबसे सब्सक्राइब करवाएं और जो पैसे आपको फिराया करें थोड़ी मुझे लेकिन ये आप प्लीज़ बैठे ना। आज इन्होंने व्लॉग स्टार्ट किया फाइनली। कब से मुझे कह रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वैसे आप लोग मेरा और इनका टिकटॉक तो देख ही रहे हैं, कुछ बोलो भी ना। और ताड़ा भी ला के मैं बोला यार मैं तो उसी को देख देख के इतना हंसती हूँ। पता है तुम्हें कितनी बार देख चुकी हूँ मैं? किसको? वो जो हमारी टिकटॉक है। हाँ, टिकटॉक बहुत अच्छा बनाती है ये, इन्होंने मुझे भी लगा दिया साथ टिकटॉक पे। और आज हम तीसरा टिकटॉक बनाएंगे, वो भी आप जरूर देखें। सो आप लोग बताएं कि कैसा चल रहा है यूट्यूब, इनका ठीक चल रहा है? कुछ कमेंट में बताएं क्या व्लॉग बनाएं, इनको समझ नहीं आ रही कि व्लॉग किस चीज़ पे होने चाहिए। हाँ, गुड आइडिया। आप जो है इनको बताएं कि इस टॉपिक पे व्लॉग हो सकता है, इस टॉपिक पे व्लॉग हो सकता है। आज इनकी एक दोस्त है यूके से आई है, ऑल द वे फ्रॉम लंदन। सो देखिए हमें कुछ तो दिया ना, चाहत अली खान ने कुछ तो दिया, ये स्टाइल दिया, ठीक है। तो आप बताएं कि क्या इनके सोशल मीडिया पे कि ये किस चीज़ पे व्लॉग बनाए। तो जितने लोग हैं आज इसे कमेंट करें और मुझे बताएं। और इसके अलावा प्लीज़ आप मुझे बताएं मैंने क्या बोलना है। नहीं, तुम इनको कोई सक्सेस एडवाइस दो। ये बहुत अच्छी बात होगी ये कि whenever you are failing in life और you feel fear, आपको खौफ हो कि आप फेल हो जाएंगे ज़िंदगी में, नाकाम हो जाएंगे, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सोच होनी चाहिए जो, क्योंकि ये थॉट तो सबके अंदर आती है और फेलियर आता भी है लाइफ में, लेकिन फेल हो नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ता है। मैं सबसे पहले एक बात कहूँगा कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है, जो भी आप जिंदगी में करना चाहते हैं वो कुछ भी हो सकता है। कोई देखने वाला होगा, शायद वो कोई आई एम सो सॉरी, कोई देखने वाला होगा आप में जिसने बहुत अच्छा ब्रांड बनाना है कपड़ों का, किसी ने सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, किसी ने एक्टर बनना है, किसी ने मॉडल बनना है, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं लोगों के। लेकिन सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। पहले तो आपकी अपनी इनर सेल्फ जो है ना, सेल्फ टॉक है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझे मतलब कि ये जो मैं जिस रास्ते पे हूँ क्या ये मेरे लिए है भी कि नहीं है। अगर तो आप इस मकाम पे पहुँच जाते हैं कि आपको पता चल जाए ओके मैं ये कर सकता हूँ, तो सेकंड स्टेप ये है कि आपने उसके लिए घर नहीं बैठे रहना, कोशिश करनी है, ठीक है। जब आप कोशिश पे निकलेंगे तो बहुत सारे और लोग भी कोशिश पे निकले होंगे, तो वो कोई आपकी टांगे खींचेगा, कोई बातें बोलेगा आपको, कोई क्या बोलेगा। आपने जैसे ट्रेन अपने ट्रैक पे होती है ना, जो इस्लामाबाद से कराची जाने वाली ट्रेन वो किसी और ट्रैक पे नहीं होती, वो बिल्कुल सीधा जा रही होती है। सो आपने उस ट्रेन की तरह अपने जो आपका गोल है आपने उसको देखना है और आपने चलते चले जाना है, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा कि आप बिल्कुल करीब जाएंगे और सम टाइम आपका कोई काम होते होते रह जाएगा। आप कहेंगे ये क्या बात है अल्लाह, ये क्या बात, इतनी मेहनत की है, फिर आपने जो है नहीं, आपको नहीं अंदाजा होता कि वो जितनी भी जो रेजिस्टेंस आ रही होती है आपके रास्ते के अंदर, वो बेसिकली आपको बनाने के लिए होती है, ठीक है। ये सब बातें हम लोग करते तो हैं, जैसे मैं भी आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे, प्रैक्टिकली इसको फेस करना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आप यकीन जानिए अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंट आप अगर नहीं रहेंगे तो कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। सेकंड और थर्ड चीज़ ये है कि आपने अल्लाह पे बिलीव रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप काम करें, साथ साथ आप नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ भी करें, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि आप कोशिश करें, करने वाला तो मैं हूँ बेशक। सो अगर करने वाला अल्लाह है तो आपको सबसे पहले नमाज पढ़ के उस काम के लिए निकल पड़ना है, बोर नहीं होना, डिसअपॉइंटेड नहीं फील करना। लेकिन ऐसा होगा कि रास्ते में मुश्किलात आएंगी, आपको पता लगे जी बैठ जाए नाराज हो कि नहीं जी अब हो ही नहीं रहा कुछ नया करने को, पता चले कि वो थोड़ी दूर कामयाबी थी और आपने छोड़ दिया, सही है। सो हिम्मत नहीं हारनी है, आपने लगे रहना है। जब कभी आप डिमोटिवेट हो तो आप थोड़े बहुत मुझे पैसे भेज दें, मैं आपको मोटिवेट कर दूंगा। थैंक यू। अच्छा जी, ये है वो कमरा जो यहाँ पे होता है बेड उसका वली का, और ये खिड़की खुलती है और यहाँ से अमल उसे बाहर लेके जाती है। यहाँ पे आमिर है हमारे मेकअप आर्टिस्ट, और ये अलमारियाँ हैं और ये बाकी डिफरेंट तरीके से सेटअप हुआ था इस कमरे का। अच्छा अभी तो वो जा रहे हैं, किचन इधर है।
रेडी है जी? आपा ये क्या हो रहा है? चिकन आ गई है आपा। चिकन आ गई? ये देखें, चिकन बनेगी आज चिकन बनेंगे। चलो मैं बना ही देती हूँ, फिर तुम लोग क्या याद करोगे। देखिए प्याज भी कट गई है और सब रेडी है, बस मसालों की कमी है। अच्छा लाओ, फर्स्ट क्लास भाई। किसी प्रोफेशनल बंदे ने उबाले हैं चावल, बता दूं मैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज मैं मौजूद हूँ मेहंदी के सेट पे और हमारे डायरेक्टर छुप के भाग गए हैं क्योंकि कैमरे के सामने ये बिल्कुल नहीं आना चाहते, लेकिन मैं दिखाऊंगा। ये है हमारे डायरेक्टर। ऐसे होता है प्रीव्यू। लेकिन सबसे मज़े की बात है कि आज हमने जो हमारे सेट पे कुक रखा है, बहुत ही मशहूर कुक हमने रखा है। आइए आपको मिलवाता हूँ, द वन एंड ओनली शगुफ्ता इजाज। रखा नहीं है, ये प्रॉप्स आई थी। अच्छा। तो मैंने कहा क्यों राशन आया हो, तो अहमद का दिल चाह रहा था बिरयानी पे, तो मैंने कहा बिरयानी बना लेते हैं, फिर साथ साथ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये देखें जो क्रू फ्रेम में नहीं है वो क्या बात है। बाहर आ जाइए। ये कच्ची बोटियां खिलाएंगे सबको एवर भाई। जो बिरयानी नहीं खाएगा वो आप बाहर बिरयानी बना लें। क्या बात है, क्या बात अगर है, अच्छी नहीं बनी तो चेक से कट जाएगा। हाँ, बेशक। क्या बात है, क्या बात है। कॉन्फिडेंस चेक करो। जी तो हमारा सीन जो है वो बिल्कुल रेडी है, हम बिल्कुल तैयार हैं सीन के लिए और अभी हम थोड़ी देर में आपको मिलवाएंगे। ये है, कौन है आप? कंवल खान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। अगर आप बीमार हैं तो मैं डॉक्टर भी हूँ पार्ट टाइम। आप डॉक्टर भी हैं? किस चीज़ के? वो नहीं, पंजाब में कहते हैं कि बहुत बड़ा डॉक्टर है, बोल रहा वो वाला डॉक्टर। सो हेलो 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 हेलो, हाय। चले भाई, गर्मी बहुत है और मेरे पसीने छूट रहे हैं और मैं अब थोड़ी देर में सीन करने जा रहा हूँ। मेरे साथ मौजूद है कोई भी नहीं, अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ओहो, भाई वाह, क्या बात है आपा, वाह वाह। एक एक दाना चावल का बखरा बखरा। और जिस तरह ये बिरयानी बन गई है भी एक मौजज़ा ही है। 50 दफा तो चूल्हे से उतरी है। हाँ, आ गया मेरा दोस्त। चलो जी, लाओ प्लेटें निकालें। इसमें निकालो। हैं? चलो, बिस्मिल्लाह। मसाला शबाना। चूल्हा और तवा होता तो इसका दम अभी 15-20 मिनट और होता, ताकि मसाला अंदर। अभी समझो पुलाव बिरयानी। हाँ हाँ, देती हूँ तुम्हें। अकील, क्या बात है। अकील। तो मैंने जो रेसिपी इन लोगों को बताई थी बिल्कुल वैसे ही बिरयानी बनी है, ठीक है। अगर आपको घर में चाहिए ऐसी बिरयानी तो प्लीज आप इनसे रब्ता करें, मैंने इनको रेसिपी दे दी है। शुक्रिया। वैसे ही है ना? हाँ बिल्कुल वैसे। ठीक है, ये लो। ठीक है। चलो टाइम एक्चुअली चलो भाई, प्लेटें निकालो जल्दी से। इन्होंने जिम जाना है, अकील साहब ने। बिरयानी खा के अकील साहब ने जिम जाना है। ठीक है, क्या बात है। हाँ, माँ के हाथों की बिरयानी मजा तो आ रहा है। अहमद भाई कैमरे के पीछे जो है ना, कह रहे कब भी मेरे आपा बोले कट करूं और मैं इसको खा चलो कट। 45